हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर आज हम सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसमें हम इसमें कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। तो लगातार जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, हम सभी चीज़ इसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो ठीक है, समझते हैं कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज़ कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर? Colloidal state of matter is a state in which the size of particle is such 1 to 1000 nanometer that they can pass through the filter paper but not through the animal or vegetable membrane। अब इसको तो हमने पढ़ लिया, आइए समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो मैटर का ऐसा स्टेट है जिसमें उसका पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और ये पास कर सकता है फिल्टर पेपर से, तो पास कर सकता है, पर एनिमल या फिर वेजिटेबल के मेम्ब्रेन से ये पास नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये समझते हैं पहले हम यहाँ पे 3 प्रकार के। सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में हम जानते हैं, सॉल्यूशन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। इसमें पहला सॉल्यूशन होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल इज लेस दैन 10⁻⁹ मीटर या फिर 1 नैनोमीटर। यानी कि देखिए, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप साल्ट प्लस वाटर घोल दिए, तो यहाँ पे एक जो आपको डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाएंगे कि अगर आप एक बोतल में साल्ट प्लस वाटर लिए और एक बोतल में सिर्फ वाटर लिए, तो आप इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे कि ये किस में साल्ट प्लस वाटर और किस में वाटर है। इसी को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि इसका जो ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज़ है वो बहुत नैनोमीटर्स होता है, मतलब कि बहुत छोटा साइज होता है ट्रू सॉल्यूशंस का। ठीक है, वो लेस दैन 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है। ठीक है, अब हम चलिए आगे समझते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है क्या। The solution in which the size of a solid particle is between 10⁻⁹ to 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर आर कॉल्ड द कोलाइड्स। इसी को हम बोलते हैं कोलाइड। जैसे कि वाटर इन मिल्क, ये जो है एक कोलाइड्स का एग्जांपल है। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन से जो होता है वो बड़ा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और वो जो होता है उससे बड़ा होता है हमारा सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एज विच साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज मोर देन 10⁻⁶ मीटर। सस्पेंशन मतलब कि देखिए, मड इन वाटर, जैसे कि अगर मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो ये जो है वो एक सस्पेंशन का एग्जांपल है। तो हम ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस बताने वाले हैं। देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल होता है वो बहुत छोटा होता है। देखिए यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ कितना छोटा है। ठीक है, इसमें पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और सस्पेंशन में क्या होता है कि इसका साइज जो होता है वो 10⁻⁶ से भी ग्रेटर देन होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे कितना छोटा है। यहाँ पे एक डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? तो पहले हम जानते हैं डिस्पर्स फेज के बारे में। ठीक है, तो dispersed phase means the substance distributed in the dispersion medium in the form of colloidal particle। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन में क्या अंतर है। डिस्पर्जन मीडियम फॉर एग्जांपल कि एक वाटर है प्लस साल्ट है,
तो जो चीज़ घुला हुआ है वो होता है डिस्पर्ज फेज, और जिसमें घुला हुआ होता है वो होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो डिस्पर्जन मीडियम देखिए, द मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। और डिस्पर्जन मीडियम उसमें उसको हम बोलते हैं जिसमें कोलाइडल पार्टिकल जो होता है वो डिस्पोज होता है, यानी कि घुला हुआ होता है, ठीक है। तो आई होप आपको डिस्पोज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को हम किस प्रकार क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट वेज एज फॉलो। कोलाइड्स को हम 3 डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पोज्ड फेज एंड डिस्पोजन मीडियम, मतलब कि डिस्पोज फेज एंड डिस्पोजन मीडियम को फिजिकल स्टेट पे फर्स्ट क्लासीफाई कर सकते हैं। Depending upon whether the disposed phase and dispersed medium are solid, liquid and gases, 8 type of colloidal system are possible, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे देखिए 8 टाइप क्या है, देखिए डिस्पोज फेज यानी कि जो चीज़ घुला हुआ है, डिस्पोजल मीडियम यानी कि जिसमें घुला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी भी सॉलिड को सॉलिड के साथ अगर डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, मतलब घुलने वाला चीज़ भी सॉलिड हो, और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो, मतलब जिसमें घुला हो वो भी सॉलिड हो, तो उसका नाम क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया जेम स्टोन, मतलब कि देखिए जैसे कि हम लोग रिंग वुंग पहनते हैं, अंगूठी, ये सब, ये भी एक सॉलिड डिस्पोज फेज और डिस्पर्जन मीडियम का एग्जांपल है, ठीक है। अब सेकंड समझता हूँ, यहाँ पे डिस्पोज फेज होता है किसमें, सॉलिड में, और जिसमें घुला हुआ है वो लिक्विड हो, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर हम मिल्क तो लिक्विड का हो गया। अगर डिस्पोज फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सॉल्ट्स नाम देते हैं। जैसे कि मडी वाटर फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि देखिए वाटर क्या है, एक लिक्विड है, और मोड क्या है, मोड एक सॉलिड है। तो लिक्विड प्लस सॉलिड क्या होता है, सोल बनता है, सोल और मोड वाटर इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड देखिए सॉलिड डिस्पोज फिर सॉलिड है, जिसको हम घोल रहे हैं वो सॉलिड है। और गैस ये इसको हम क्या नाम देते हैं, एरोजोल। जब भी हम सॉलिड और गैस को घोलते हैं आपस में तो इसको नाम देते हैं एरिजोल। फॉर एग्जांपल स्मोक डस्ट, जैसे कि आप देख लीजिए जो गैस होती है हवा में वो क्या होता है, गैस होता है, जैसे कि ऑक्सीजन ये सब। और इसमें जो डस्ट होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है। तो ये क्या बन गया, स्मोक डस्ट बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और फिर हो गया लिक्विड प्लस सॉलिड में अगर हम लिक्विड को खोलते हैं तो वो क्या बनाता है, जेल बनाता है, ठीक है। जैसे कि चीज़ हो गया, ठीक है। चीज़ क्या होता है, चीज़ मतलब खाने वाला होता है, दूध ये सबसे बनता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो कोई पूछेगा कि चीज़ किसका एग्जांपल है, तो लिक्विड और सॉलिड जो होता है, सॉलिड इसमें जो होता है वो डिस्पोजल मीडियम में होता है और लिक्विड डिस्पोज फेज में होता है। और फिफ्थ देखते हैं कि लिक्विड अगर लिक्विड को घोलता है तो वो क्या बन जाता है, इमल्सन्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल में मिल्क, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है। अब सिक्स्थ हम देखते हैं लिक्विड एंड गैस। लिक्विड जो होता है वो डिस्पोज फेज होता है और गैस जो होता है वो डिस्पोजल मीडियम होता है। इसको भी हम एरिजोल बोलते हैं, देखिए इसको भी हम एरिजोल बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया फॉग, देखिए यहाँ पे भी हम एरिजोल बोलते थे, क्या, जब सॉलिड और गैस को आपस में कंबाइन करते थे तो भी एरिजोल बोलेंगे, और जब लिक्विड और गैस को भी कंबाइन करेंगे तभी एरोजोल ही बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि समझते हैं गैस और सॉलिड में अगर हम गैस को घोलेंगे तो क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म बन जाता है। इसको हम बोलते हैं प्यूमिक स्टोन, इसका एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, ठीक है। अब 8 समझते हैं गैस एंड लिक्विड। गैस और लिक्विड को हम जब खोलते हैं तो फोम नाम देते हैं, फोम, और एग्जांपल में हो गया इसका फोर्थ, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पोज फेज एंड डिस्पोजल मीडियम, यहाँ पे 2 प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, लाइफिलिक कोलाइड्स एंड लाइपोफोबिक कोलाइड, ठीक है। अच्छा ये वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और मेरे नोट्स को प्रॉपरली याद करते रहिए और मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय।